जैसे मैंने जैसे अर्ज किया अबाउट से फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग, फार्मर तो नहीं वेयर हाउसिंग अपने साइलो खड़ा कर रहा है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट इफ वी से हमें 2030 तक जहां जहां पे साइलो समझ में आता है वाइबल है, हमें लगवाना है वहां, द कैपिटल इज देयर, कितनी चीजें अभी ये पीआईए के ट्रांजैक्शन में नजर आ गया, द मनी इज देयर इवन फॉर अ गवर्नमेंट एसेट, तो ये तो प्राइवेट एसेट। वी शुड नॉट बी थिंकिंग कि जी वक्त के साथ, हमारा तो गरीब मुल्क है, वक्त लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में कौन से इतने अरबों डॉलर चाहिए, you know, the amounts of money involved can be financed within Pakistan and can be taken care of by our investors. ये बताएं, बड़ा जमींदार जिसको जागीरदार कहते हैं यार, उसका इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, व्हाट? अच्छा, मेरे ख्याल में जो हमारा जो बड़ा जागीरदार, उसका परसेप्शन वो 1983 वाला है, ठीक है, वो आज मेरे ख्याल में उसकी एग्रीकल्चर के इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितनी और सोर्सेज ऑफ वेल्थ से है, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना प्रॉफिटेबल ही नहीं है कि उससे वो लैंड क्रूजर खरीदे। दिस इज आई एम प्रोबब्ली मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट, लेकिन नहीं, और दूसरी बात ये कि उसने कभी कोई पौधा अपने हाथ से लगाया नहीं होगा ना। हाँ, नहीं, देयर आर दोज हु आर फार्मिंग इन द रूरल एरियाज, लेकिन आप सही कह रही है, ऐसे बहुत से कराची, लाहौर पे बहुत से एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं। ये है कि मैं देखता हूँ कि देयर आर मेनी, देयर इज वी आर इन अ टाइम ऑफ ग्रेट शिफ्ट एंड फ्लक्स इन पाकिस्तान। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप मिलें तो आपको लगे, या उनके बारे में सुने तो आपको लगे कि ये तो वही रिवायती जमींदार के और तरह के खानदान के, बट देयर आर मेनी पीपल हु सी दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू द वे एग्रीकल्चर हैज बीन कंटिन्यू एंड हमें शिफ्ट करना है और गवर्नमेंट हैज टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। बहुत से ऐसे लोग हैं।